अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है? नहीं जानते ना? तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा। लेकिन इससे पहले बात करते हैं कि जापान में सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है। एक दफ़ा का जिक्र है 1992 में रावलपिंडी में पहली मरतबा पुलिस के आलमी सतह का एक सेमिनार हुआ, जिसमें बैरून ममालिक से कई पुलिस अफसरान ने शिरकत की। उन अफसरान में जापान का चीफ ऑफ पुलिस भी शामिल था। सेमिनार के बाद डिनर था। डिनर के दौरान पाकिस्तान का DIG और जापान का चीफ ऑफ पुलिस एक मेज़ पर बैठ गए और दोनों के दरमियान कुछ गुफ्तगू होने लगी। गुफ्तगू के दौरान पाकिस्तान के DIG ने जापान के चीफ ऑफ पुलिस से पूछा कि क्या आपके मुल्क में पुलिस के ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर या सियासी दबाव नहीं होता, जिस पर जापान के पुलिस ऑफ चीफ काफ़ी देर खामोश रहे और मुस्कुरा कर जवाब दिया, सिर्फ एक मरतबा हुआ था। 1963 में पहली मरतबा ऐसा हुआ जब बरतानिया के वज़ीर आज़म जापान के दौरे पर जापान आए। वो उस दिन ओसाका के शहर में थे। दूसरे दिन उनके साथ मुलाकात थी। उनको टोक्यो के शहर जाना था, लेकिन रास्ते में ट्रैफिक जैम हो गई और काफ़ी देर ट्रैफिक जैम होने की वजह से ये खदशा फैलने लगा कि ये मुलाकात शायद मुलतवी हो जाए। वज़ीर आज़म ने पुलिस चीफ को ये पैगाम भेजा कि आप सियासी प्रोटोकॉल, कोई VIP प्रोटोकॉल के जरिए वज़ीर आज़म को ट्रैफिक से निकालें, क्योंकि बरतानी वज़ीर आज़म और जापान के वज़ीर आज़म का आपस में मुलाकात करना नहायत ज़रूरी है। अगर मुलाकात वक्त पर ना हो सकी तो ये मुलाकात मुलतवी हो जाएगी, क्योंकि बरतानिया के वज़ीर आज़म को चीन के दौरे पर निकलना था। वज़ीर आज़म के इस पैगाम पर पुलिस चीफ ने उन्हें इनकार कर दिया कि पुलिस के पास कोई ऐसा प्रोटोकॉल नहीं कि वज़ीर आज़म को ट्रैफिक जैम से निकाल सके और मुलाकात हो सके। और आखिर में बरतानिया के वज़ीर आज़म को यह पैगाम भेजा गया कि ये मुलाकात नहीं हो सकती, क्योंकि वक्त पर वज़ीर आज़म ट्रैफिक से ना निकल सके और बरतानिया के वज़ीर आज़म चीन के दौरे पर चला गए। इस बात से दोनों मुल्कों में काफ़ी शिद्दत फैल गई। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात काफ़ी ख़राब हो गए। बरतानिया और जापान आपस में लड़ने लगे। इस पर चीफ ऑफ जापान पुलिस खामोश हो गए और DIG पाकिस्तान ने पहलू बदला और शिद्दत में आकर ये पूछा कि इसके बाद क्या हुआ। चीफ ऑफ पुलिस जापान ने कहा कि इसके बाद क्या होना था। अवाम शदीद गुस्से में आ गई। ये खबर अखबारात में पब्लिश होने लगी और अवाम ने एहतजाज शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में वज़ीर आज़म ने अवाम और पुलिस दोनों से माफ़ी मांगी। ये जवाब सुनते ही DIG पाकिस्तान काफ़ी हैरत में पड़ गए और पूछा कि अगर वज़ीर आज़म पुलिस से नाराज़ हो जाते तो फिर क्या होता, या पुलिस के अमले से वज़ीर आज़म नाखुश हो जाते तो उन्हें निकाल देते, फिर क्या होता। जिस पर जापान के चीफ ऑफ पुलिस ने कहा कि ऐसा हरगिज़ भी ना होता। वज़ीर आज़म चीफ ऑफ पुलिस से कभी भी ना लड़ते, और अगर लड़ते भी तो वज़ीर आज़म को इस बात पर इस्तीफ़ा देना पड़ता। अगर सूरत हाल संजीदा हो जाती, हालत नाजुक हो जाते, तो वज़ीर आज़म को इस्तीफ़ा देना पड़ता। ये जवाब सुनते ही हमारे DIG का रंग पीला हो गया और पूछा कि क्या जापान में पुलिस चीफ इतना मजबूत होता है। जिस पर पुलिस चीफ ने जवाब दिया, नहीं, हमारे मुल्क का कानून, इंसाफ और अमन और सलामती का निज़ाम बहुत मजबूत है। हमने अवाम की सलामती और हिफाजत के लिए पुलिस बना रखी है, ना कि सियासी प्रोटोकॉल के लिए। दोस्तों, जापान का खैर शख्स जानता है कि अगर वज़ीर आज़म पुलिस चीफ से लड़ता या उसे बाहर निकालता तो इसके नतीजे में वज़ीर आज़म को इस्तीफ़ा देना पड़ता, क्योंकि ये मुल्क अवाम का है और हुकूमत भी अवाम की है। वज़ीर आज़म अवाम की खिदमत के लिए बना है। तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या हमारे मुल्क पाकिस्तान में वज़ीर आज़म ज़्यादा मजबूत है या चीफ ऑफ स्टाफ ज़्यादा मजबूत है, पुलिस का निज़ाम ज़्यादा मजबूत है या फिर अवाम ज़्यादा मजबूत है। आपके कॉमेंट का इंतजार रहेगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि हम लाते रखें आपके लिए इसी तरह की और वीडियोस। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।